हेलो। ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय इस क्रिकेट महाकुंभ का पीआई लॉजिस्टिक्स और उसके अलावा उनके खिलाफ लंबोदर के बीच, लंबोदर और पीआई के बीच ये मुकाबला बिल्कुल ही दोनों के लिए लंबोदर के लिए पहला मुकाबला, पीआई के लिए दूसरा मुकाबला। पीआई के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी होगा। दूसरी गेंद इस बार फुल टॉस था, कवर के क्षेत्र में खेला है, हल्के हाथों से सिर पर दिशा दिया था। खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ते हुए गेंदों को पकड़ता हुआ छोड़ता हुआ, तब तक दूसरे रन के लिए तू मैं चलता हुआ, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई खतरा नहीं, अभी भी बरकरार दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने लंबोदरचा 12वा खेळाडू पाठवा, लंबोदरचा 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे। सर लंबोदरचा 12वा खेळाडू पाठवा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पीआई की टीम, इस समय यह गेंदे गई है डीप पॉइंट कवर के क्षेत्र में और बिल्कुल ही वहां पर 2 रन चुराते हुए इस 2 रनों के साथ 3 रन, 7 रन अभी तक बने हैं। मोरे इस समय गेंदबाज संदेश मोरे, बिल्कुल ही दोनों ही सलामी जोड़ी, सफिक और रोहित की जोड़ी। सफिक इस समय नॉन स्ट्राइक पर, रोहित स्ट्राइक लाइन पर। चले गेंदबाज मोरे, संदेश मोरे की ये गेंद टप्पा खाने के बाद करीबन थाई पैड पर लगता हुआ, वहां पर एक रनआउट का चांस था, लेकिन थोड़ी सी मैं कहूंगा ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ही थोड़ा सा लग सकते हैं, ज्यादा परेशान हो सकते हैं खिलाड़ी, परंतु इस समय हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था, पैड से आके लगी थी। 1 रन यहां पर और बनता हुआ इस ओवर में अगर देखा जाए तो 1 सिंगल आया है, 2 डबल्स आए, 1 ट्रिपल्स ही आए हैं, तो कुल स्कोर पहुंचा है 8 रन पर। फुल टॉस गेंद था, इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला है, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, मिलेगा यहां पर पहला चौका इस इनिंग्स का, इस ओवर का, और इसी के साथ एक चौका मिलता हुआ 12 पर पहुंचता हुआ स्कोर पीआई के लिए। लंबोदर की तरफ से समय, मोरे गेंदबाजी करते हुए, संदेश मोरे पहला पावर प्ले समय, बिल्कुल ही 9 खिलाड़ी 30 गज के अंदर, 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर। इस बार स्टंप्स के ऊपर गेंद थी, पीछे हटकर गेंद को खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, और बिल्कुल ही वहां पर तैनात थे खिलाड़ी, अच्छे थ्रो वहां से आया, तब तक रन बनाने का मौका था बल्लेबाज के पास। 1 ओवर की समाप्ति, 1 के बाद 13 बगैर किसी नुकसान के। VS साउंड एंड सिस्टम्स, उसके अलावा आप प्राप्ति लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट को आप देख सकते हैं, आंखों देखा हाल, आप घर बैठे ऑफिस बैठे जहां भी रहेंगे वहां यूट्यूब के माध्यम से CPL CHA प्रीमियर लीग 2025 13वां सीजन इस समय चलता हुआ, और बिल्कुल ही एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन। जो पहला टूर्नामेंट खेला गया था टाउनशिप में, जो कि JNPT में खेला गया था, उसके बाद वासी हो, उसके अलावा अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही बहुत सारे जगहों से घूमता हुआ इस मैदान पर, इस मैदान पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा CHA प्रीमियर लीग खेली गई है, और बिल्कुल ही बेलापुर का सिडको मैदान इस समय काका उर्फ सुधीर बिल्कुल ही गेंदबाजी करने के लिए इस समय रेलवे ट्रैक एंड से तैयार होते हुए, 40+ के खिलाड़ी हैं, अनुभवी हैं, और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो गेम चेंजर। और यहां पर सुधीर काका के लिए हैट्रिक विकेट पर मनीष मिश्रा के द्वारा 1000 रुपए का पुरस्कार आएगा अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो। बिल्कुल ही
सुधीर जी के लिए बिल्कुल यहाँ पर प्राइज रखी गई है मनीष मिश्रा की तरफ से। इस बार घूमकर बिल्कुल ही ऑफ स्टंप्स के बाहर चले गए थे खेलने के लिए, पहला सफलता यहां पर मिलता हुआ और बिल्कुल ही पहली गेंदों पर एक सफलता आ चुका है। क्या 1000 रुपया आएगा सुधीर जी के जेब में, यह देखना जरूरी होगा। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही टप्पे के हिसाब से 350 आ चुका है। अभी भी 2 विकेट अगर आए तो फिर उसके बाद 350 करके थोड़ा ज्यादा होगा। फिर से एक बार तैनात होते हुए नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी शफीक, जिन्होंने मिड विकेट की दिशा में जरूर गेंद को घुमाया था, स्लो गेंदें थी, बल्ले पे आया जरूर, लेकिन वहां पे एक फील्डर तैनात थे, कोई गलती नहीं किया, एक सुंदर सा कैच वहां पर ली गई और बिल्कुल ही ये पहला सफलता, पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रो देते हुए इस समय नए बल्लेबाज मैदान पर समीर का आगमन। देखना होगा समीर क्या करेंगे। समीर यानी कि एक हवा का झोंका बिल्कुल ही देखना होगा, अपने बल्ले से गेंदों को भेजते या नहीं हवा के दिशाओं में, और ये बिल्कुल ही लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट आ चुका है मनीष जी, और धड़कनें बढ़ चुकी हैं मनीष जी की, और यहां पर धड़कनें बढ़ाई है बहुत। जिमुर की तरफ से भी बिल्कुल यहां पर 2000 रुपए का पुरस्कार आएगा संजय जिमुर जी के द्वारा अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो, और यहां पे मनीष जी के द्वारा भी 1000 रुपया रखा गया हुआ है, तो 3000 रुपए आएंगे हैट्रिक विकेट पर। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही प्रत्येक विकेट पर 1-1000 रुपए का पुरस्कार रहेगा। क्या बात है, सुधीर काका उत्साहित हैं, उनके सारे खिलाड़ी भी तैनात हैं। एक ऐसा काम करे कि हैट्रिक मिले, उसके लिए थोड़ा सा फील्डिंग और क्षेत्ररक्षण लगाना होगा, उस तरह की गेंदबाजी करनी होगी। नए बल्लेबाज बिल्कुल ही एक अच्छे बल्लेबाज संतोष पोलेकर अपने बल्ले के लिए जाने जाते हैं, अनुभव के लिए जाने जाते हैं। सामना करेंगे सुधीर, हैट्रिक बॉल लेकर काका के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल ही सीएचए बंधुओं के बीच चले हैट्रिक बॉल लेकर, इस बार घुमा दिया, इस बार रिवर्स किया है बिल्कुल ही जहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। गेंदे गई 4 रन के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फाइन लेग की दिशा में, और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप बाउंड्री और गली के बीच से 4 रन। ये चौका अगली गेंद फिर से इस बार रिवर्स किया, हवा में गेंद है, वहां पे खिलाड़ी, ओह क्या बात है, लाजवाब कैच। रिप्ले देखिए इस कैच का, मजा आएगा। और ये फील्डर हैं सनी, जिनके लिए जाने जाते हैं सनी, बिल्कुल ही लंबोदर के लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ा विकेट, और ये हैट्रिक मैं कह सकता हूं ओवर हैट्रिक आई है बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो। और ये कुछ भी बोल सकता हूं, परंतु ये बेहतर, बहुत ही बेहतर टूर्नामेंट लाइव सभी खिलाड़ी सभी दर्शकें देख रहे हैं, उन सभी को स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और ये शनि के द्वारा बेहतरीन कैच ली गई, एक बार जरूर फिर से रिप्ले दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। और ये बिल्कुल तौर पर देखा जाए तो प्राप्ति लाइव के माध्यम से अपने आप को बनाया जगह पे, गेंद हवा में जरूर थी, सर के ऊपर थे, पीछे आए, फिर आगे आए, देखिए फिर पीछे जाकर गेंद को बैलेंस किया और ड्राइव लगाकर कैच किया, बहुत ही अच्छी ड्राइव। नए बल्लेबाजी मैदान पर अशोक के रूप में इस समय इस ओवर में 3 सफलता अर्जित कर चुके हैं, ओवर हैट्रिक हो चुकी है सुधीर काका का। लालू इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑफ और मिड ऑन के बीच में खिलाड़ी, और एक खिलाड़ी ऑफ साइड में जो कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बिल्कुल ही बॉलीवुड में देखा जाए तो काका यानी राजेश खन्ना, और यहां पर काका सुधीर जी शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप्स के बाहर से थोड़ा और बाहर की तरफ मूव करता हुआ गेंद पीछे रखा गया था, शॉर्ट गेंद जरूर थी लेकिन बल्लेबाज ने इस गेंद को खेल नहीं पाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखा जाए तो, बिल्कुल ही डांस भी अच्छे करते हैं सुधीर जी, फिल्म के काका की तरह ही।
इस बार थोड़ा सा ओवर पिच गेंद था, आगे आकर खेला कवर के दिशा में, गेंदों को फील्ड किया जा रहा है, एक रन से संतुष्ट होना ही होगा। अच्छी थ्रो आई है वहां पर मोरे जी के द्वारा, संदेश मोरे के द्वारा, और इसी के साथ अगर देखा जाए तो ओवर की समाप्ति। 5 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित किया है सुधीर काका। जोरदार ताली काका के लिए, 40 प्लस के खिलाड़ी होते हुए भी एक बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर। बिल्कुल ही 50 प्लस में है, लगते नहीं 50 प्लस के। और इस तरह से देखा जाए तो 2 ओवर के बाद 18 रन बने हैं अभी तक। लंबो चैलेंजर्स दोनों ही टीमों के कैप्टन से मैं विनती करूंगा कि अगला मुकाबला आपका खेला जाएगा आज का दिन का, तो बिल्कुल ही आप दोनों ही कैप्टन हमारे टॉस के बॉक्स में आ जाएं, जहां पर हमारे साथी समालोचक इंतजार करेंगे आपके। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बने हैं और बिल्कुल ही काका की लाजवाब गेंदबाजी। 4 ओवर के मुकाबले हैं, अगर 5 ओवर के होते तो एक और ओवर काका के पास आ सकता था, लेकिन यहां पर बिल्कुल ही एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए काका के द्वारा। इस समय गेंदबाज विशाल अच्छे गेंदबाज हैं, रायगढ़ भवन छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैनात होते हुए। बल्लेबाज बाएं हाथ के लालू, नॉन स्ट्राइक पर रोहित, अशोक बोर्डे के नाम से बिल्कुल ही चले। विशाल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, तीसरे ओवर की पहली गेंद दाएं हाथ से, इस बार पटकी हुई गेंद थी और देखना होगा, अंपायर ने नकारा क्योंकि कमर पे आकर लगी थी गेंदें बिल्कुल ही, और कोई खतरा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी अशोक अपने स्थान पर तैनात बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही बड़े बड़े 6 लगाने में माहिर है बल्लेबाज अशोक, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इस समय तैनात होते हुए। एक बार फिर से विशाल की इस गेंद को आगे आकर खेला, फ्लाइट ड्राइव कह सकते हैं, परंतु मैदान के अंदर गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा फील्डर के हाथ में आई, तब तक 1 रन लेने का मौका था। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आई थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा अब जाकर 19 पर। हमारे श्रेयस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक सुंदर सा कैमरामैन छायाचित्र करते हुए भी, यह स्कोरिंग का काम करते हुए, गुना लेखक का काम करते हुए, बिल्कुल ही राहुल थोड़े समय के लिए आश्वाद लेते हुए इस समय भोजन का। दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय तैनात रोहित, क्षेत्ररक्षण में थोड़ी सी तब्दीली अब दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। विशाल, लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा डीप किया जा रहा है, कवर को बीच में लाया जा रहा है, जो कि ठीक 30 गज के अंदर, एक लेग स्लिप, उसके अलावा एक शॉट थर्ड मैन, डीप और स्क्वायर लेग और मिड विकेट भी। इस बार नीची रही गेंदे, बल्ले से लगी थी जरूर, और गेंदों को पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड की जा रही है। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप्स के बाहर था, नीचा रहा था और बल्ले से लगकर गेंदें आई थी पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड की जाए तब तक 1 रन 20 पर पहुंचता हुआ स्कोर अब जाकर तीसरे ओवर प्रगति पर। गेंदबाज विशाल अपने गेंदबाजी छोर पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक शॉर्ट मिड ऑन भी कह सकते हैं 30 गज के अंदर सुधीर काका के रूप में। फुल टॉस बनाकर खेला है, हवा में गेंद और ये कैच हाथ से निकला, थोड़ा सा छटकता हुआ और आसान कैच था, बिल्कुल ही हो सकता था, लेकिन किस तरह का गुंजाइश नहीं। क्रिकेट में हर एक चीज चलते हैं, कभी कैच छूटते, कभी कैच आ जाता है, कभी आपने देखे होंगे आसान सा कैच हाथ से निकल जाती है, कभी कभी मुश्किल कैच हाथ में आती है। तो ये क्रिकेट है, इसमें चमत्कार और विपरीत परिस्थिति में होती है। दाएं हाथ के बल्लेबाज एक बार फिर से तैनात होते हुए, इस समय सीपीएल का मुकाबला चलता हुआ, पहला दिन आज का, कल फाइनल डे, सुपर संडे। नीचे रही गेंद, स्टंप्स के ऊपर था, ओवर पिच थी, स्लॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद पीछे हटकर खेलने का जो प्रयास किया उसमें सफल नहीं हो पाए, बल्ले से लगी जरूर, मिड विकेट के क्षेत्र में गई गेंदों को फील्ड की गई, थ्रो की गई, तब तक 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। दोनों ने मिलकर छोर चेंज किए और 1 रन यहां पर और जुड़ता हुआ। 22 रन बने हैं अभी तक पीआई लॉजिस्टिक के लिए।
इस समय तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर विशाल तैनात अगर देखा जाए तो विशाल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, अभी तक कोई भी चौके छक्के नहीं खाए हैं, 4 रन खर्च किए इस ओवर में। अंतिम गेंदे और इस बार अशोक खेलने का प्रयास किए थे, जोरदार अपील, परंतु गेंदे लेग स्टंप्स के आसपास से गुजरती हुई और टी शर्ट में लगता हुआ ऐसा लगा और किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं। तीन ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर 22 रन। मैं आग्रह करूंगा वेदांत चैलेंजर्स के कप्तान और वड़द लॉजिस्टिक के कप्तान, वड़द लॉजिस्टिक और वेदांत चैलेंजर्स दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस करने के लिए आ जाए। और बिल्कुल ही मैं कहना चाहूंगा यहां पे थोड़ा सा फास्ट ट्रैक की जो बॉक्स है वो दिया जाए। वेदांत चॅलेंजर वडद लॉजिस्टिक हे तुमच्यासाठी शेवटचा कॉल आहे, प्लीज कम ऑन द टॉस बॉक्स। निशांत वर्तक बिल्कुल ही यहाँ पे उपस्थित है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर और गुड लक रहेगा। चला वडदचा कॅप्टन आलेच वाटते। पहली गेंद अच्छी गेंद बाएं हाथ से सनी के द्वारा, एक रन यहां पर मिलता हुआ, दूसरा रन लेना चाह रहे दोनों खिलाड़ी, मना किया यहां पर और इस एक रनों के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 23 पर। 23 शुरुआत में ही सुधीर काका ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए कमर तोड़ दिए थे पीएल लॉजिस्टिक के ऊपरी क्रम को। रन बनाने होंगे लेकिन बनाएंगे कौन, ये बड़ी जरूरी है। बिल्कुल ही जयेश भोसले जी बता रहे हैं कि रन बनाओ और रन मशीन मैदान में नहीं है इस समय। चले शनी। मी सुकर्णाजी भोर यांना विनंती करेन आपले शुभ हस्ते नेक्स्ट मॅचचा टॉस करण्यात येईल। मैदानाच्या आतमध्ये आणखीन एक विकेट गेली आहे। मी दोन्ही संघांचे कॅप्टन चला उपस्थित व्हा, जिथे वेदांत चॅलेंजर आणि वरद लॉजिस्टिक दोन्ही टीमचे कर्णधार उपस्थित व्हा। सुकर्णाजी भोर आपले शुभ हस्ते करण्यात येईल नेक्स्ट मॅचचा टॉस। धन्यवाद। इस टूर्नामेंट के माध्यम से बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी को आप खेलते हुए देखते हैं सीएचए के माध्यम से। उसके अलावा विशाल साहा, ये सब जितने भी खिलाड़ी हैं ये सभी खिलाड़ी बेहतर खेल खेलते हैं। इन सभी को आप इस टूर्नामेंट के माध्यम से खेलते हुए देखते इस मैदान पर। चले सनी एक बार बाएं हाथ से पिन गेंदबाजी करते हुए और इस बार हवा में उठाकर खेलने का प्रयास किया था। गेंदे फाइन लेके क्षेत्र में आई है, वहां पर क्षेत्ररक्षक उनके पीछे समीर के द्वारा ये 2 रनों की बढ़ोतरी, इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 25 पर समीर दोषी के द्वारा बल्लेबाजी। इस समय बल्लेबाज तैनात फिर से एक बार शनि के लिए। 3 गेंदे अभी भी चले गेंदबाज शनि। ये गेंद शॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ऑफ स्टंप्स के बाहर, उसको घूमकर खेलने का प्रयास, ऊपरी सिरे पर लगता हुआ गेंद हवा में रुकी। 1 रन लिया है, दूसरा रन लेना चाह रहे हैं वहां पर और 2 रन करते हुए भी 27 पर पहुंचा स्कोर। देखना होगा बचे हुए गेंदे, 2 गेंदे अभी भी शेष। दो गेंदे अभी भी शेष और सनी अपनी गेंदबाजी छोड़ से थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली करते हुए तैनात।
और इस बार नीचे रहती हुई गेंद को ऑन ड्राइव किया, मिड विकेट की दिशा में एक रन लिया, दूसरा रन लेना चाह रहे, मना किया वहां पर साथी खिलाड़ी ने, और स्कोर पहुंचा इस 1 रनों के साथ 28 पर। अब सिर्फ एक गेंदों की खेल से इस इनिंग्स में ज्यादा चौके छक्के लगते नहीं तो फिर थोड़ा सा शांत क्रिकेट हो जाती, और बिल्कुल यहां पर शांत भरा क्रिकेट, शांतता क्रिकेट चलता हुआ पहला इनिंग्स में चले गेंदबाज सनी अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर। इस बार जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की, ये दूसरा विकेट इस ओवर में मिलता हुआ, और इसी के साथ इनिंग्स की समाप्ति। और बिल्कुल बॉक्सवर उपस्थित आहे, ज्याच्या शुभ हस्ते आपण पुढच्या मॅचचा करतो आहोत टॉस। एका बाजूला वेदांत चॅलेंजर आणि वरद लॉजिस्टिक, या आपण टॉस करतोय। दोन्ही टीमचे कॅप्टन उपस्थित आहेत। वरद लॉजिस्टिक सेकंड मॅच खेळते, त्याच वेळेला वेदांत चॅलेंजर्स फर्स्ट मॅच असेल। हेड्स इज द कॉल, आणि इथे टेल अर्थात टॉस जिंकला वेदांत चॅलेंजर या टीमने। थँक्यू सर, मी विनंती करेन आपण असतं अगदी त्याच वेळेला आपण पहिल्या मॅचचा टॉस इथे जिंकला आहात, निर्णय काय घाल या मॅचच्या दरम्यान? मॅच निर्णय फील्ड घ्यायचा आहे आम्हाला। पहिली मॅच खेळत आहात, काही रणनीती पहिल्या सामन्यासाठी? आखली ना तिथे जाऊन स्क्वॉड मध्ये जाऊन सेट करायचं आम्हाला। सीएचे प्रीमियरचे हे 13वा पर्व आपण खेळतो आहोत, 13वा पर्व आपण पाहतोय। 13वा पर्वाबद्दल काय म्हणाल, हे आयोजन आणि या नियोजनाबद्दल? आयोजन तर खरंच खूप चांगलं असते, दरवेळी प्रत्येक वेळी असते, कारण जे कमिटी आहे ते खूप मेहनत घेते या आयोजनासाठी आणि चांगलं करते प्रत्येक वेळी। आणि आम्हाला पण एक सीएच मध्ये केलेला आहे तो। इंटरेस्टेड आहात या सामन्यासाठी आणि एक चांगली मॅच आम्हाला मिळेल का? हा, प्रयत्न करू। खूप साऱ्या शुभेच्छा। टॉस जिंकल्या, प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय। वरद, पहिला मॅचचा जो काही परफॉर्मन्स पाहता, दुसरी मॅच तुमच्यासाठी किती इम्पॉर्टंट आहे? मॅच खूपच इम्पॉर्टंट आहे, कारण की टुर्नामेंटमध्ये राहायचं असेल तर डू ऑर डाय मॅच आहे। मेन आमचं फोकस राहील की मॅच जिंकणं आहे, बाकी पुढे जसं होईल तशावरती 100% देण्याचा प्रयत्न करू, आणि सगळेच म्हणजे कॉम्बिनेशन बनवून मॅच जिंकण्याचा पूर्ण प्रयत्न असेल। आयकॉन खेळाडू फार महत्त्वाचा प्रश्न राहिलाय, कारण वरद ॲज अ कॅप्टन म्हणून तुम्ही लीड करताय संघाला। आयकॉन खेळाडूंकडून किती अपेक्षा आहेत? कारण विशालची बॅट पहिल्या मॅचमध्ये थोडी काळ थांबली होती असं म्हणेन मी, परंतु या मॅचमध्ये काहीशा अपेक्षा वाढल्या डू ऑर डाय सामन्यामध्ये? नो डाऊट विशाल शहा हा म्हणजे प्रोफेशनल क्रिकेट आज तुम्ही बघितलं तर विशाल शहा एका वरच्या लेवलवरती क्रिकेट खेळतोय, आणि त्याला त्याचा गेम माहिती आहे। म्हणजे आपण सांगण्यापेक्षा तो स्वतः आता तो त्याचा गेम कॅपिटलाइज करेल आणि या ग्राउंडवरती परफॉर्मन्स दाखवणार तो। खूप साऱ्या शुभेच्छा। तुम्हाला देखील बॅटिंग करायची आहे प्रथम। तर न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स सेंटर ही टॉस जिंकला वेदांत चॅलेंजर या टीमने। दे विन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। थैंक यू। थैंक यू जयेश जी। तो चलते हैं इस समय मैदान की तरफ, जहां आपको अगले इनिंग्स में सुनाई देगी मराठी की मातृभाषा का सुमधुर वाणी श्री संतोष कदम सर। साथ ही सम्मान्य आदरणीय श्री विपुल अग्रवाल सर जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में अतिथि कक्ष में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सर, आप यहां आए और हमारे इस टूर्नामेंट को चारों चांद लगाए, इसके लिए आपका हार्दिक 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 आभार, और साथ ही इस टूर्नामेंट के माध्यम से आपको हार्दिक 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 स्वागत। संतोष कदम सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हिंदी भाषेवरती अत्यंत चांगलं प्रभुत्व असणारे आमचे सहसमालोचक यांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि अभिनंदन। नक्कीच पुढच्या सत्रामध्ये आपण नक्कीच पाहतोय, आणि हव्या त्या जिंकायला हव्या त्या धावा, म्हणजेच 29 धावा, म्हणजे 24 चेंडू आणि 29 धावांचं समीकरण या ठिकाणी नक्कीच पाहायला मिळतंय, आणि बॅटिंगसाठी नक्कीच पाचारण केलं जात आहे। चला, बॅटर लवकरात लवकर पाठवायचे, विलंब लावायचे नाही। अजूनही 7 मॅचेस आपल्याला खेळवायचे आहेत, त्यामुळे थोडीशी घाई करायची। चला, लंबोदर फायटर्स बॅटर्स नक्कीच पाठवायचे आहेत, आणि कौतुक नक्कीच करावा लागेल गोलंदाजीच्या माध्यमातून पहिलं षटक ज्यांनी टाकलं त्यांना आपण पेटनेम म्हणून जरी सुधीरजी चव्हाण गेम चेंजर असले म्हटले जातात, आणि त्यांचं नाव जरी पेटनेम काका असलं, त्यांनी टाकलेली पहिली ओव्हर आणि त्या ओव्हरमध्ये 3 गडी बाद केलेत। काय गोलंदाजी केली आहे। नक्कीच लंबोदर फायटर्सचे नवीन दोन्ही बॅटर या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत, आणि एक
छोटी लो स्कोरिंग मॅच नक्कीच पाहायला मिळते. दोन प्रमुख बॅटर या ठिकाणी नक्कीच ना सनी गंभीर आणि आतिश या ठिकाणी बॅटरच्या माध्यमातून या ठिकाणी नक्कीच पाहायला मिळते आणि गोलंदाजी माध्यमातून चला नंबर फायटर्स मॅच सुरू होण्या अगोदर एक्स्ट्रा प्लेअर डॉग हाऊस मध्ये नक्कीच यायचंय. कॉम्बॉक्स मध्ये आपल्याला नावं पाहिजेत. नक्कीच ड्रोनच्या माध्यमातून या ठिकाणी कौतुक नक्कीच करावं लागेल. प्राप्ती डिजिटल्स या संपूर्ण तंत्रज्ञान टीमच्या माध्यमातून ड्रोनच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपल्याला व्ह्यूअर्स पाहायला मिळालेत आणि 12वा खेळाडू नक्कीच आमच्यापर्यंत कॉम्बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर पाठवा. अंकुशजी पाटील नॉन स्ट्राईकला आहेत आणि स्ट्राईकला आहेत ते सनी. टाकलेला चेंडू आखूड टप्प्याचा नक्कीच लेग साईडच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. पहिला चेंडू आणि पॉवर प्लेचं पहिलं षटक या ठिकाणी पाहायला मिळतं आणि पहिल्या षटकाच्या अंतर्गत पहिलाच फटका आणि 4 धावा. डीजे दादा थोडेसे विश्राम असतील. नक्कीच 4 चौकार षटकार आणि विकेट बाद झाल्यानंतर सुशावं गाणी नक्कीच शोले चित्रपटातलं गाणं तर लागलं तर काय 2 गुट मुझे पिला दे शराबी वगैरे अशी गाणी लागली तर सुशावं प्रेक्षक सुद्धा या ठिकाणी नाचायला लागतील. त्यामुळे डीजे दादा आपण जरा ऑन व्हा. दुपारच्या सत्रामध्ये लोक जरी विश्राम करत असली तरी सुद्धा मजा आलीच पाहिजे. चालू असलेल्या सामन्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती पहिलाच फटका यानंतर पुन्हा एकदा मारलेला फटका आणि नक्कीच पॉवर प्लेचा पुढचा फटका या ठिकाणी नक्कीच पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूवरती लगातार दुसरा चौकार येतोय. काय बॅटिंग केली आहे. अशाच पद्धतीची बॅटिंग जर केली तर नक्कीच 29 धावा सहज पार पाडतील. लंबोदर फायटर संघ पुढे आगेकूच नक्कीच करेल. सनी यांच्या बॅटमधून 2 चेंडूवरती 2 लगातार चौकार आली आहेत. लेफ्ट आर्म बॅटिंग करत असताना स्टान्स वेगळी दिसती आहे. डीजे दादा थोडं आपण ऑन व्हायचंय. पुन्हा एकदा बॉलिंगच्या माध्यमातून कमबॅक केलाय. नक्कीच या ठिकाणी आतिश यांचं कौतुक करावं लागेल. 2 चेंडूवरती 2 लगातार चौकार लागल्यानंतर तिसरा चेंडू डॉट बॉल टाकलाय. अशाच पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल. फलंदाजांना खिळवून ठेवावं लागेल आणि प्रयत्न नक्कीच करतील आतिश. गोलंदाजाचं मनोधैर्य ज्यावेळेस वाढतं ज्यावेळेस डॉट बॉल येतो प्रत्येक चेंडू डॉट टाकायचा प्रयत्न आतिश करेलच. पुढचा चेंडू एक आगळी वेगळी शैली आणि नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळते. चेंडू टाकलाय थोडंसं ऑफ स्टंपला शफल झाले आणि लेग स्टंप उडून नेलाय. म्हणजेच चंदू सर म्हणतात त्याचप्रमाणे दांडी दांडी आणि दांडी गोल. नक्कीच यांना आराध्य देवत आम्ही म्हणतो जातो. एखादी देशामध्ये ज्यांनी समालोचन करण्याची संधी साधली आहे असे अष्टपैलू समालोचक आमच्या सोबत या ठिकाणी जुळले आहेत. म्हणजे चंदू सर असतील भोसले सर असतील आणि नक्कीच गायकवाड सरांचं पुण्यावरनं या ठिकाणी आगमन असे 4 कॉमेंटेटर आणि हिंदी भाषिक आमचे संतोषी यांचं सुद्धा या ठिकाणी नक्कीच कौतुक करावं लागेल. आणि आज नक्कीच 13व्या पर्वामध्ये CHL प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून एक मी छोटासा समालोचक या ठिकाणी सुवर्ण संधी दिल्याबद्दल नक्कीच कौतुक करावं ते सुधीरजी चव्हाण अँड टीम आणि त्यांच्या माध्यमातून. नक्कीच मी मुंबई पोर्टर्स व्यावसायिक असल्यामुळे या ठिकाणी प्राधान्य दिलं गेलंय. त्यामुळे आयोजक कमिटीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आभार. आणि नक्कीच ड्रोनच्या माध्यमातून ग्राउंडचा व्ह्यू सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि हे ड्रोनची कमाल नक्कीच प्राप्ती डिजिटल आणि हा ट्रेंड आपण नक्कीच पाहतो की ड्रोनच्या माध्यमातून ज्या वेळेस आपल्याला सामने बघायला मिळतात त्यावेळेस तो व्ह्यूज असतो तो कदाचित विमानात बसल्यानंतर खाली दिसलेली जी मुंगीसारखी जी प्लेयर्स किंवा लोक दिसतात तो बघायचा अनुभव नक्कीच पाहायला मिळतोय. पहिल्या विकेटचं पतन होतंय. सनी बाद होतोय. 2 चौकार लागल्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती डॉट बॉल आला. 4थ्या चेंडूवरती या ठिकाणी बाद झालेत. नक्कीच नवीन फलंदाज लंबोदर फायटर्स विनंती आहे वारंवार डगआउट्स मध्ये एक्स्ट्रा प्लेअर नक्कीच पाठवा. 12th मॅन नक्कीच नवीन फलंदाज गुरुनाथ या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. गुरुनाथ ठाकूर आयकॉन प्लेअर आहेत. नक्कीच पहिला या ठिकाणी वैविध्यपूर्ण ही टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते. 40 अबाव ओपनर बॅट्समन आणि 40 अबाव गोलंदाज. पुन्हा एकदा पंचांकडे दाद मागितली जाते. निर्धाव चेंडू येतोय. षटक क्रमांक पहिलं संपुष्टात येतं आणि धावा होत आहेत त्या 8 धावा. एक गड्याच्या मोबदल्यात 8 धावा नक्कीच पाहायला मिळत आहेत.
पहिलं षटक या ठिकाणी संपुष्टात येत आहे. नक्कीच समीकरण थोडंसं बदलतंय. लो स्कोरिंग मॅच आहे. 29 धावा सहज होतील. पाहूया प्रयत्न नक्कीच बॅटर करतील. आणि नक्कीच ड्रोनच्या माध्यमातून बेलापूर सिटी काय संपूर्ण हायवे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. व्ह्यूवर्स नक्कीच पाहत आहेत. आतापर्यंत आपल्यापर्यंत जुळले ते जवळजवळ व्ह्यूवर्स आपण पाहिले तर 1200 अधिक नक्कीच सीएचे कुटुंबीय फॅमिली मेंबर्स या ठिकाणी नक्कीच पाहत असतील. आमचे कॅमेरामॅन सुद्धा खुश होत आहेत. आणि प्राप्ती डिजिटल लिमिटेडच्या यांच्या माध्यमातून जी तंत्रज्ञान टीम आहे त्यांचं सुद्धा नक्कीच कौतुक करावं लागेल. पुन्हा एकदा नवीन गोलंदाज किरण कर्णधार आणि गोलंदाजच्या माध्यमातून वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी दुसरं षटक. किरण तयार. पुन्हा एकदा टाकलेला चेंडू नक्कीच ट्रॅव्हल होतोय. हवेत चेंडू आहे. सुरेख प्रयत्न या ठिकाणी पाहायला मिळाला. आणि पुन्हा एकदा अंपायरच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला दाखवलं जाईल. षटकार जातोय. हातात चेंडू विसावला होता परंतु गेलाय सीमारेषा पार. आणि मालवणीमध्ये पुन्हा एकदा म्हण आहे ताटात वाढला पण घशात नाही गेला. आणि गेला तो सीमा पार 6 धावांसाठी. 6 धावाने धावसंख्या नक्कीच धावेल. धावसंख्या पोचते ती 14 धावांवरती. लो स्कोरिंग मॅच लवकरात लवकर फिनिश करायचा बॅटर नक्कीच प्रयत्न करतील. अंकुश पाटील यांच्या बॅटमधून आलेला षटकार. यानंतर पुढचा एकदा चेंडू डॉट राहतोय. डॉट बॉल येतोय. दुसरं षटक गती उतार असताना 24 चेंडूमध्ये 29 धावांचा हा पाठलाग पाहतोय आपण. लंबोदर फायटर्सचे 2 बॅटर. पुन्हा एकदा पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतो आणि काय कॅच घ्यायचा प्रयत्न केलाय. आतिश यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या नक्कीच झाल्या पाहिजेत. काय एफर्ट्स दिलेत. अशा पद्धतीचे एफर्ट्स दिले तर मनोधैर्य नक्कीच गोलंदाजाचं वाढतं. विकेट जर झाला असता तर नक्कीच गोलंदाज दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी नक्कीच डॉट टाकायचा प्रयत्न करतो. सुरेख प्रयत्न या ठिकाणी पॉइंटच्या दिशेने पाहायला मिळाला. चेंडू सुटला पण प्रयत्नाला नक्कीच 100% दिलाय. पुन्हा एकदा बॉलर तयार. सकाळपासून आतापर्यंत लो स्कोरिंग मॅच नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू नक्कीच मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू हातामध्ये विसवेपर्यंत मिळते ती 1 धाव. आमचे छोटे बाल कलाकार कॉम्बॉक्सच्या समोर आपण खेळत आहे. थोडंसं मागे या. यूट्यूबच्या माध्यमातून 257 देशामध्ये तुम्ही प्रक्षेपित व्हाल आणि तुम्ही चित्रित व्हाल. फक्त ग्राउंडच्या आतमध्ये चेंडू गेला नाही पाहिजे याची खबरदारी घ्या. चला बाहेर पाठी या. स्टेजच्या पाठीमागे खेळा. फुल टॉस चेंडू नक्कीच आहे. भिरकावलाय आणि पुन्हा एकदा जातोय 6 धावांसाठी. खरंच ऐकलं. कौतुक आहे त्यांच्या डीजेचं. मगाशी मी म्हटलं दुपारच्या सत्रामध्ये जर आळसवाणे असलेले परंतु अशा पद्धतीची गाणी लागली तर प्रेक्षक खुश होतात. पुन्हा एकदा पंचांचे हात समांतर म्हणजे चेंडू अवांतर. शाहरुख खानच्या स्टाईलमध्ये अंपायर दाखवतायत व्हाईट बॉल. एकत्रित चेंडू नक्कीच टाकावा लागेल. अजूनही जिंकायसाठी हव्यात त्या फक्त माफक 6 धावा. लंबोदर फायटर्सच्या बॅटर्सना कौतुक नक्कीच करावं लागेल. पुन्हा एकदा रिव्हर्सिपचा फटका आणि जातोय. ट्रॅव्हल होतोय आणि 4 धावांसाठी या ठिकाणी नक्कीच पाहायला मिळतो. लगाव जगाणा. म्हणत म्हणत गाणी आपल्याला ऐकायला मिळतात. शोलेचं गाणं आपण ऐकलं आणि या ठिकाणी सामना सहज म्हणजे 12 चेंडूमध्ये हव्यात त्या माफक 2 धावा. लंबोदर फायटरच्या माध्यमातून या ठिकाणी अष्टपैलू कामगिरी ज्यांनी केली त्यांचं नाव आहे. ज्यांनी पहिलं षटक टाकलं, 3 गडी बाद केले. धावसंख्या ज्याला
थांबून ठेवली अशा अष्टपैलू गोलंदाज म्हणजे सुधीर चव्हाण उर्फ काका यांचं कौतुक या ठिकाणी नक्कीच सामना विजयासाठी करायला लागेल. कारण काका म्हटल्यानंतर राजेश खन्ना आठवतात आणि राजेश खन्नाच्या एका चित्रपटामध्ये म्हटलं